तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि बोर्ड मास नियम को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा हेडिंग है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है या बोर्ड मास को कैसे हल करते हैं, पहले क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ या का। तो फिर हम ऑफ को हल करते हैं, का को हल करते हैं। और फिर डिवीजन करते हैं, मतलब डिवीजन। फिर हम डिवीजन करते हैं, भाग देते हैं। फिर एम, यहाँ पर एम है तो एम, एम के बाद हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए है बोर्ड मास। यहाँ इस नियम में ही पता चलता है, बोर्ड मास का नियम है कि हमें पहले क्या करना है, भाग देना है, गुणा देना है, जोड़ करना है, घटाना करना है। फिर यहाँ पर देखिए ए है, ठीक है, तो इसका एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई के बाद ऐड। और फिर यहाँ पर है एस, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक और दो प्रश्न है, ठीक है, इसको हल करके बताते हैं, इसको हल कैसे करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है 5 × 3 -12 भागे 4 + 5। तो हम पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद ऑफ करते हैं। तो ना ही इसमें ब्रैकेट है और ना ही ऑफ है, का है। उसके बाद क्या है, डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका डिवीजन, ठीक है। इसका डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर ये ऐसे ही एटेजेस उतर जाएगा, जैसा है वैसा उतार देंगे। और क्या करना है, भाग करना है। तो 12 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4×3 = 12, तो 3। और हमारा क्या बचा, प्लस का 5, तो हम लिख देंगे ऐसे ही प्लस का 5। फिर डिवीजन के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करते हैं। तो हम गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो 5 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5×3 = 15, ठीक है। और ये -3 और ये +5 ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हम क्या करते हैं, एडिशन यानी ऐड करते हैं। तो देखिए ये है +15, -3 और +5। तो ये +5 है और +15 है, तो हम 15 और 5 जोड़ देंगे तो 15 और 5 कितना होता है, 20। और हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पर, -3, ठीक है। तो -3 ऐसे ही उतार देंगे, -3 उतर गया। अब हम क्या करेंगे, ये 20 और -3 है, तो 20 -3 कर देंगे, तो 20 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 17। देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इतना आसान है बोर्ड मास नियम। आप अगर बोर्ड मास नियम नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आप पूरा सीख जाएंगे कि बोर्ड मास के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। देखिए अब हमारा दूसरा प्रश्न है, 2 का 3 प्लस ब्रैकेट में 4×2 - 3, मतलब 2 का ऑफ 3 + 4×2 ब्रैकेट में -3। तो हम पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट कॉल करते हैं। तो हमारे यहाँ पर ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट कॉल करेंगे और ये पूरा ऐसे ही उतर जाएगा। 2 का 3 प्लस ब्रैकेट कॉल करेंगे तो ब्रैकेट में क्या है, गुणा है, तो 4×2 = 8, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है, उससे कुछ मतलब नहीं है, पर हमें बोर्ड मास के नियम से पहले क्या करना है, ब्रैकेट कॉल करना है। तो ब्रैकेट कॉल कर दिया तो 8 आया, और माइनस का यहाँ पर 3 है तो -3 ऐसे ही उतर जाएगा। ब्रैकेट हल करने के बाद हम क्या करते हैं, ओ, बोर्ड मास ओ, ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का। तो हम का को हल करेंगे, तो का को हम गुणा में बदल देते हैं। तो 2 का को गुणा में बदल दिया, 3 प्लस में 8 माइनस में 3 है ही। अब यहाँ पर क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ऑफ के बाद, का के बाद क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं यानी भाग देते हैं। तो यहाँ पर भाग नहीं है तो हम क्या करेंगे, भाग के बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई होता है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 3 गुणे में है तो गुणा कर देंगे, तो 3×2 = 6। क्या बचा हमारा, प्लस का 8 और -3 बच गया तो उतार देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हम एडिशन करते हैं यानी ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम अब जोड़ेंगे तो हमारे प्लस का 6 और प्लस का 8 है, तो ये दोनों जोड़ जाएगा। तो 8 और 6 कितना होता है, 14। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 14। अब क्या बचा हमारा, -3, तो -3 लिख देंगे। अब एडिशन के बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाना करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम 14 और -3 है, तो 14 - 3 कितना होता है, हो जाता है 11, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ तक आपको तो पता चल गया होगा कि बोर्ड मास नियम से एक प्रश्न को कैसे हल करते हैं। अब चलिए एक दो और प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि इसको कैसे हल करते हैं। तो देखिए हमने दो और प्रश्न ले लिए हैं। यहाँ पर है 10/5 + 3 का 2 + 3 - 4। तो हम बोर्ड मास नियम लगाएंगे तो पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट। तो इसमें तो ब्रैकेट नहीं है, तो बोर्ड मास नियम के बाद ब्रैकेट नहीं है तो क्या करते हैं, ऑफ यानी का हल करते हैं। तो पहले का हल करेंगे, तो 10/5 + 3, तो ऐसे ही उतर जाएगा। का हम बदलते हैं किसमें, गुणा में। यहाँ पर गुणे का चिन्ह, यहाँ पर 2 और +3 -4 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब ऑफ का करने के बाद, बोर्ड मास नियम से ऑफ करने के बाद हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं यानी भाग देते हैं। तो इसमें डिवीजन किसका होगा, 10/5 है तो इसका डिवीजन कर देंगे। तो 10 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो 5×2 = 10। अब ये पूरा ऐसे ही उतर जाएगा। गुणे में 3
प्लस में 3, ये प्लस में 3 है, यहाँ पर गुणे में 2 है, प्लस में 3 है और माइनस का 4 है। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे ही उतार दिया है। अब क्या करते हैं, डिवीजन के बाद अब हम क्या करते हैं, बोर्ड मास m आता है तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2 और प्लस में 3 है, यहाँ पर गुणे में 2 है, 3 गुणे 2, तो हम 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे और प्लस का 3 और माइनस का 4 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हम एडिशन करते हैं यानी जोड़ करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या ऐड करेंगे, ये प्लस में 2 है, प्लस में 6 है, प्लस में 3 है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे। तो 6 2 8 और 8 और 3 11, यहाँ पर हो जाएगा 11 और माइनस में क्या बच रहा है 4। ठीक है, तो अब ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं यानी कि घटाना करते हैं। तो 11 और माइनस में 4 है, तो 11 में से 4 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बच जाएगा 7। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए ये बहुत आसान तरीका है बोर्ड मास नियम से। अगर ये आप पूरा देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा बोर्ड मास नियम पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो आप हमारे पीछे वीडियो में जाकर भिन्न का जोड़ सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारा 4 नंबर प्रश्न है। 18/6 प्लस में 3 और माइनस का 2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बोर्ड मास नियम से पहले ब्रैकेट करते हैं तो इसमें ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, ऑफ करते हैं तो इसमें ऑफ भी नहीं है यानी का नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या करते हैं, डिवीजन। तो इसमें डिवीजन तो है 18/6 है, तो हम 18 और 6 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। और क्या बचेगा हमारा, प्लस का 3 और माइनस का 3। अगर हम डिवीजन कर लेते हैं यानी भाग कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बोर्ड मास नियम से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करते हैं। तो इसमें भी गुणा नहीं है, तो गुणा नहीं है तो अब क्या देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के बाद हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं यानी ऐड करते हैं। तो अब इसमें ऐड है यानी जोड़ते हैं, तो 3 + 3। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा और माइनस का 3। ठीक है, 6 माइनस का 3 आ गया। अब एडिशन के बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाना करते हैं, घटा देते हैं। तो 6 और माइनस का 3 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन या कुछ सीखने को मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहले पहुँचें। बाकी सब धन्यवाद।